जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और बैक टू बैक वीडियो के साथ, जिसमें हम सीटेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं। तो यह जो आपका पेपर है 16 फरवरी 2014 को हुआ था, उसी के 30 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो यहाँ पर निर्देश में दिया गया है कि यहाँ से जो नीचे दिए गए गद्यांश है उसको पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको जो है गद्यांश को पढ़कर हमें नीचे के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आपको गद्यांश दिख सके, और यहाँ पर आप जो है अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा की बैंक की अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान की जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। आगे दिया गया है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलिय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के जो है शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है, यानी कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस गद्यांश को हम पढ़कर इसका जो है आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दिया गया है, शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, या फिर शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा की बैंक की अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा जो है ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो एक बार आप लोग इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेंगे, तब जो है आप इसको सही से जो है इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और यहाँ पर ये सीटेट का प्रश्न आपको यहाँ पर हल कराया जा रहा है, तो इसमें आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि जितने भी केवल और निगेटिव टैग वाले आपके जो ऑप्शन होंगे उसको आप पहले ही क्रॉस कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है, यहाँ पर केवल दिया गया है और परम अज्ञानी शामिल होते हैं। केवल वाले ऑप्शन आपको नहीं लगाना है क्योंकि यह सीटेट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षक में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, या फिर वे अज्ञानी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। इसके अनुसार जो है गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, यानी कि छात्रों से भी शिक्षक कुछ न कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। आपने अगर गद्यांश पे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो है शिक्षक भी छात्र से सीखते हैं, यानी छात्र जो है शिक्षक को शिक्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम गद्यांश की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगेगा और वीडियो बड़ा हो सकता है।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र की परम अज्ञानी होना, या फिर छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शिक्षक की उपस्थिति। यानी गद्यांश के अनुसार शिक्षक की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य जो शर्त है वह है शिक्षक की उपस्थिति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, या फिर परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यहाँ गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता यह है कि शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। गद्यांश में रिक्त स्थान पर करारा व्यंग किया गया है। ज्ञानवान व्यक्तियों पर, उत्पीड़ितों की दशा पर, शिक्षितों की दशा पर, या फिर शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। तो गद्यांश में जो है शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिज्ञासा शब्द बनने वाला विशेषण है। तो यहाँ जो जिज्ञासा दिया गया है, इस शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा है? यहाँ पर जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासाशील, या फिर जिज्ञासु। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जिज्ञासु जो है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता, या फिर विचारधारा। तो यहाँ पर अगर हम इसमें ऑप्शन ए को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर वास्तविक को हम इसको ता को अलग कर दें तो वास्तविक में एक प्रत्यय है वास्तविक, और ता को अगर अलग करें तो इसमें ता। तो ये दोनों जो है प्रत्यय है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो एक जो है एक प्रत्यय है और एक जो है ता प्रत्यय है। यहाँ पर दो प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है केवल, एकांत, बहुत, या फिर बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है नितांत शब्द का अर्थ है बिल्कुल, यानी बिल्कुल ही उसे जो है समझ लेते हैं। तो चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो 98 का जाएगा डी के साथ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन्हें वे बिल्कुल अज्ञानी मानते हैं, जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, और जिन्हें वे नितांत माने बिल्कुल अज्ञानी मानते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? प्रमाणिक, प्रतिफलित, अंतर्निहित, या फिर प्रतिस्थापना। तो यहाँ पर जो है उसे प्रमाणित करता है, अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है, या फिर उसे प्रमाणित करना या सिद्ध करना, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे उचित विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से। अब यहाँ से हमारा पेडागोजी के जो है प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ध्यान से इसको अब देखेंगे। यहाँ पर जो है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का, तो केवल वाले ऑप्शन हमको पहले ही क्रॉस कर देना है, अपनी संस्कृति के धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, यानी राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, तो केवल वाले ऑप्शन हमको यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि यह निगेटिव है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता पर विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तो यहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त करना, दोहराने की कुशलता और तेज प्रवाह योग्यता, इसकी कोई बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर सबसे सकारात्मक और सटीक आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ, यानी दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। जहाँ भी विकास या कुशलता की बात की जाए वो हमारा सकारात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना है।
एक तरह की बातचीत है या फिर एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना जो है यह एक तरह की बातचीत है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक के बच्चे रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कक्षा के एक के जो बच्चे हैं वह अपने घर, परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन या फिर अक्षर ज्ञान, उद्देश्य। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यहाँ पर उद्देश्य होना जरूरी है। मूल्यांकन और मनोरंजन ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, इस पे ध्यान देना है, निगेटिव है। तो आप लोग इसमें से सबसे सकारात्मक आंसर देखकर किसी को लगा देंगे, आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना या हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार यह सकारात्मक है, स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना यह भी सकारात्मक है, और बच्चों के घर की भाषा और स्कूली भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना ये सभी सकारात्मक है। हमारा प्रश्न सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक पूछा गया है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, प्रश्न आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक पूछा गया है कि कौन सा जो है कथन सही है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। भाषा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, या फिर पढ़ने, लिखने और समझने से। तो यहाँ पर जो है भाषा जो है वह सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है, यानी सबसे सटीक राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण रिक्त स्थान पर बल देता है। ऑप्शन है अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या फिर अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह जो है हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी जो है भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह जो है अनुकरण पर बल देता है, यानी ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। पठन रुचि, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर बुद्धिलब्धि। तो यहाँ पर जो पठन संबंधी जो विकार होता है वह डिस्लेक्सिया होता है, यानी इसे हम डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया होता है वह लेखन संबंधी विकार होता है,
और डिस्कैलकुलिया वह जो है गणितीय संबंधी अक्षमता होती है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में रिक्त स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्र को, या फिर परस्पर अंतः क्रिया? तो वाइगोत्स्की के विचारों के पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतः क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषा को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है हमारी कक्षाओं में जो बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो जहाँ पर आपको अवसर दिख जाए, प्रश्न सकारात्मक हो और सकारात्मक पूछा गया हो, तो यहाँ पर आपको किसी ऑप्शन की देखने की जो है ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों को भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम क्या है? तो यहाँ पर जो सबसे सही आकलन करेगा वह है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। जब बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, स्वयं विचार करेंगे, तो सबसे सटीक हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, या फिर सरल जानकारी? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा रोचक विषय वस्तु, यानी जब रोचकता होगी तो बच्चे उसे रुचिपूर्वक पढ़ेंगे, यानी उसे समझेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर 115 से 120 तक जो नीचे दी गई काव्य पंक्तियाँ है उसको पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो पंक्तियाँ दी गई है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूरी देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तकचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो स्वाभिमानी और साहसी निर्भीक होते हैं उन्हीं के साथ जो है कविता खड़ी है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस, या फिर भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली? तो यहाँ पर जो है दूरदर्शिता से लैस, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है ऊंचे सपनों का आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, या फिर सपनों को आमंत्रित करना। तो जो है ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार भी करने का प्रयास करना, न कि केवल स्वप्नशील रहना, यानी स्वप्न देखते रहना और एक भी स्वप्न पूरा ही ना हो। सपनों को आमंत्रित करने से ही कुछ नहीं होगा, जबकि तब तक हम उसे साकार करने का प्रयास नहीं करेंगे। ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, तम शब्द का पर्याय है यामिनी, रात, अंधकार, या फिर निशा? तो अंधकार का मतलब भी अंधेरा या रात होता है, निशा का मतलब भी रात होता है, और ये तो रात ही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा तम। तो निशा मिस होता है रात, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
अंधकार, यानी तम जो है अंधकार का पर्याय है, या फिर तम का जो पर्याय हो जाएगा अंधकार, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, या फिर दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो यहाँ पर जो है विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने न झुकने की बात की गई है। राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। और साथियों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आखिरी प्रश्न है, सीधी रीढ़ का आशय है आत्मनिर्भर होना, सीधी बात का होना, स्वाभिमान और स्वावलंबी होना, या फिर अभिमानी होना। तो यहाँ पर अभिमानी होने की बात नहीं की गई है, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होने की बात की गई है। राइट आंसर जाएगा सी के साथ। तो साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।